नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज हमारे मध्य में शुरू से मैं आपको अवगत कराऊं, परिचय करा दूं। श्री बसंत कुमार अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में हमारे यहाँ पास उपस्थित हैं और हमारे परम आदरणीय सर, जो लगातार जनहितार्थ और जो जुडिशरी के ऐसे वर्क हैं जो एक सोशल के हिसाब से भी और मध्यस्थता के हिसाब से भी और सीनियरिटी के हिसाब से भी लगातार लगे रहते हैं। आप सब परम आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब भी हैं। और आज एक जो विशेष विषय है, आज विशेष विषय के सापेक्ष भी सूचनार्थ भी है और जो है बहुत महत्वपूर्ण भी विषय है। तो मैं उन समस्त पक्षकार, विपक्षकार और जितने भी जन लोग आप सब सुन रहे हैं, विद्वान अधिवक्ता हो, चाहे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हो, चाहे अन्य कोई भी जो भी सुनने वाला व्यक्ति है, जो भी हित जिसका निहित हो किसी भी इस वार्तालाप के क्रम में किसी भी रूप से, तो उसके विषय में भी बहुत ही आवश्यक सूचना है और आवश्यक ये कथन है। आज जो हम वार्तालाप करेंगे, आज बात करेंगे 13 दिसंबर को जो लगने वाली संपूर्ण देश भर में जो लोक अदालत है, संपूर्ण देश भर में जो भी लोक अदालत के माध्यम से जो भी कार्यक्रम आहूत जुडिशियली परिसर में किए जाएंगे, न्यायालय परिसर में किया जाएगा, वो सब विशेष और विषम परिस्थितियों के सापेक्ष और उसके सापेक्ष है, जिसमें लोग पक्षकार के रूप में या विपक्षकार के रूप में अनावश्यक रूप से जो माननीय न्यायालय के चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनका सबका निश्चित रूप से बहुत लघु और बहुत सीमांत स्थिति में ही आर्थिक रूप से भी और समाप्ति रूप से भी डिस्पोजल हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। और जो समाप्ति होगी उसके विषय में हमारे परम आदरणीय सर, पहले अतिरिक्त जिला जज साहब श्री हमारे जो है बसंत कुमार साहब आपको अवगत कराएंगे कि जो लोक अदालत की प्रक्रियाएं हैं, उस लोक अदालत की प्रक्रिया में जो भी लंबित वाद हैं, ऐसे लंबित वाद जो जमानती अपराध फौजदारी की प्रक्रिया में और सिविल की प्रक्रिया में जो भी मामले हैं, सिविल में XYZ कैसे ही मैक्सिमम स्थिति में कुछ चंद वादों को छोड़ते हुए, और ऐसे बहुत सारे मामले जो प्री लिटिगेशन वाले हैं, और ऐसे मामले जिसमें बैंकों से लोगों ने ऋण ले रखा है, उस ऋण के सापेक्ष ऐसे बहुत सारे मामले जिसमें किसी भी प्रकार का अन्य कोई फाइनेंस करा रखा हो, कोई और दूसरे मामले चल रहे हों, तो वो सारे मामले जिनके लिए सूट नहीं लाया जा रहा है, वो ही सब डिस्पोजल इसी एक ही पायदान पर हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कैसे हो सकते हैं, कैसे आम जनमानस उसका लाभ ले सकता है, जो आने वाली 13 तारीख की लोक अदालत है, उसके विषय में हमारे परम आदरणीय श्री बसंत कुमार एडीजे साहब बताएंगे अभी आपको विस्तारित रूप से। परम आदरणीय नमस्कार। लोक अदालत का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है और ये साल में 3-4 बार होता है और बड़ी प्रक्रिया प्रभावी ढंग से की जाती है। लोक अदालत का पहले तो लाभ ये होता है कि कम खर्चीली प्रक्रिया होती है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है और एकदम बिल्कुल निःशुल्क न्याय की प्रक्रिया होती है ये। और जो वाद काफ़ी लंबा चलता है, उसको उस वादों का निस्तारण तुरंत और सरल तरीके से होता है और जिससे सौहार्द भी बढ़ता है इसमें। और उन वादों का निस्तारण किया जाता है कि जो कम हल्के प्रकार के आपराधिक वाद होते हैं, जैसे कि मर्डर को छोड़ के और 307 आदि को छोड़ के, और तमाम मामलों में आपसी सुलह समझौता के आधार पर न्यायालयों के द्वारा मामले का निर्णय कर दिया जाता है, तो जिससे बहुत फायदा होता है और इतने मुकदमों का निस्तारण हो जाता है कि अदालतों में जितने मुकदमे रिजर्व रहते हैं, उनमें अधिक से अधिक वादों का निस्तारण होकर अदालतों का भार कम होता है। और इतनी अच्छी प्रक्रिया है कि हर आदमी को जिनका मुकदमे चल रहे हैं इसमें भाग लेना चाहिए और सहमत के आधार पर इन बातों को निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे पैसा भी बचता है और समय भी बचता है। और इन सब चीज़ों के साथ हमारे लोकेश साहब ने बताया है कि लोक अदालत में सभी लोग आएँ और अपना मामले का निस्तारण कराएं। देखिए, अभी आप परम आदरणीय सर को सुन रहे थे और साहब का जो मेन फोकस रहा वो रहा कि जो आपसी सहमति से सुलटने वाले वाद हैं, तो आपसी सहमति से सुलटने वाले वाद हों। और मैं इसमें थोड़ा और बढ़ा दूं आपको, कुछ ऐसे मामले हैं जो सबसे ज़्यादा आम जनमानस के लिए, जो न्यायालय परिसर में कभी किसी भी वाद के रूप में पक्षकार या विपक्षकार नहीं है, लेकिन वो भी व्यक्ति माननीय न्यायालय की शरण लेकर के उन मामलों से बच सकता है, उन समस्याओं से
बच सकता है, उन परेशानियों से बच सकता है जिनको उसे झेलने के लिए आर्थिक रूप से बहुत अधिक क्षति होगी और बहुत अधिक समय का लोपन होगा। तो ऐसी स्थिति में वो कौन-कौन से वाद हैं? वो वाद हैं जैसे किसी ने कृषि कार्ड का ऋण लेके रखा है, तो कृषि कार्ड के ऋण के सापेक्ष अगर किसी ने 2 लाख लिया है और उसपे 3 लाख रुपए हो गया, साढ़े 3 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए हो गया, मैं ब्याज के, और 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल अगर जो उसको ना अदा कर पाने की स्थिति में समय ज़ाया हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो ओटीएस प्रक्रिया है बैंकिंग की, ओटीएस का मतलब है पूरा फुल फॉर्म में वन टाइम सेटलमेंट। हिंदी में कहते हैं एक मुश्त समाधान योजना। तो एक मुश्त समाधान योजना का जो लाभ ले सकता है, वो भी इसी लोक अदालत के बैनर तले ले सकता है। और दूसरे किसी का कोई कार का लोन है, दूसरी प्रक्रिया के लोन हैं, तो उन लोनों के सापेक्ष भी जाने वाला जो लोक अदालत के माध्यम से जो एनपीए खाता हो चुका है और उसमें जो नोटिस से मान्य न्यायालय इसके द्वारा निर्गत हुआ है, तो उसका भी वो लाभ व्यक्ति यहाँ अदालत परिसर में आकर के ले सकता है। इसी प्रक्रिया को और शुद्ध रूप में हमारे परम आदरणीय सर श्री सीपी सिंह साहब, अतिरिक्त जिला जज साहब आपको बताने का प्रयास करेंगे। परम आदरणीय सर। धन्यवाद लोकेश कुमार शर्मा जी। साथ साथ हमारे साथ आज उपस्थित हैं सम्माननीय अतिरिक्त जिला जज श्री बसंत कुमार। आज लोक अदालत का महत्व जिसका अभी आपको अतिरिक्त जिला जज साहब ने बताया, काफी महत्व है। कम खर्चीली प्रक्रिया है, न्यायालयों का भार कम होता है, परंतु जो स्थिति है लोक अदालत में वकीलों से लेकर के आम पब्लिक को कुछ चीजों को जानकारी होनी चाहिए। उसमें विशेष रूप से प्री लिटिगेशन स्टेज के जितने भी बैंकिंग से संबंधित जो मामले होते हैं, वो एक प्रकार से वो प्री लिटिगेशन स्टेज के ही होते हैं। विशेष रूप से वकील लोग इसको समझ लें, क्योंकि बैंक जैसे ही नोटिस भेजता है तो बैंक इसको संज्ञान में लेके भेजता है कि अगर आप यहाँ नहीं आए तो वो रिकवरी का सूट दायर करेंगे और फिर वो आप पर रिकवरी जो बनेगी वो सदैव बनेगी, यानी उसकी कोर्ट फीस भी आपके ऊपर देनी पड़ेगी और पैसा भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो ऐसी दशा में जो नोटिस बैंकिंग से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या कहीं भी कर्ज लिया हो, उससे जा रहे हो, तो आप उपस्थित हर हालत में हो जाएं। उपस्थित होने से एक फायदा ये होगा कि आप अपने बात कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक जज बैठे होंगे। अगर बैंक वाले गलत बात कहेंगे या आपको धोखा देने की या गलत तरीके से प्रक्रिया बताएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक जज की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर आपका समझौता हो गया, मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे आपने 10,000 रुपए लिया और 10,000 की जगह आपने 10,500 दे ही चुके, ब्याज रह गई थी उनकी। अब उन्होंने सोचा कि चलो ब्याज में अगर उनको 500 रुपए मिल जाए, 1,000 रुपए मिल जाए, उस पर कर लिया। कुछ निर्देश शासन की ओर से होते हैं, कुछ बैंकिंग व्यवस्था की ओर से होते हैं कि आप इतना कम कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो बैंक वाले उतना कर लेते हैं। अब अगली समस्याएं आती हैं जो एक इस समय जो सबसे ज्यादा चल रही है, वो चल रही है जमीन के बंटवारे की। अगर आदमी कोई भी जॉइंट खाता है तो जमीन का बंटवारा करना चाहता है, तो वो आराम से प्री लिटिगेशन स्टेज पे वो एक प्रार्थना पत्र संबंधित एसडीएम के यहाँ दे सकता है, जो जिसको अधिकार होता है पूरा जमीन को बंटवारे का, और उसमें कुछ नहीं देना है उनको। अगर वहां नहीं देना चाहता है तो यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी में वो दे दे कि इस तरह से हमारा विवाद है, हमको एसडीएम क्या डालना पड़ेगा, तो वो एसडीएम के नाम से ही यहाँ से नोटिस चले जाएंगे। वो एसडीएम साहब बैठेंगे। अगर आपने अपने आप ही बना लिए कुरे, अपने आप ही 5 लोगों ने बना लिए, परिवार के लोगों ने इकट्ठे होकर के कि हमने इस तरह से बांट लिया, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई से सब कुछ बना लें और हिस्से का भी बना लें, क्या इसमें इनका हमारा सबका समझौता है, सबका हिस्सा इतना था, हिस्से के अनुसार फिर उन्होंने कुरा भी बना लिया, तो वो दोनों ही साथ साथ हो जाएंगे। अगर आप इस डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया है आजकल वर्तमान में, जो मेरे सामने कुछ गांव वाले और कुछ वैसे लोग समस्याएं रखते हैं, तो उसमें ये सबसे ज्यादा आती है। 1-1, 2-2 साल तक तो उनकी प्रिलिमिनरी डिग्री, जिसे पहले हिस्से वाली कहते हैं कि इस जमीन में किसका कितना हिस्सा है, एसडीएम साहब कभी बैठ नहीं रहे, कभी नेताजी आ गए, कभी कोई आ गया उनके साथ चले गए, आज बैठे ही नहीं, आज काम ही नहीं किया, अब कभी नोटिस ही चलते रहते हैं,
तो उसमें सालों लग जाते हैं। सालों का अगर आप अपने आप निस्तारण कर लेते हैं तो वो एक ऐसी डिग्री बन जाएगी लोक अदालत में फाइनल, कि वही फाइनल हो जाएगी। अगर आपने पूरे बना करके सब कुछ बंटवारा अपने आप कर लिया तो आप अपने आप कर सकते हैं, एसडीएम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में ये थोड़ी सी समस्याएं किसानों को विशेष रूप से आ रही हैं कि उन्होंने डिवाइडेशन के डाले हैं तो उसमें वो उलझा ही पड़ा है, और विशेष रूप से शहर के पास की जमीनों में तो और भी ज्यादा स्थिति है, क्योंकि जो शहर के आसपास का जो होता है, जो कुछ गांव लगे होते हैं, उसमें जो लेखपाल होता है वो तो सेवा शुश्रूषा ही में ही लगा रहता है। तो ऐसी जगह के जो शहर के आसपास, और दूसरा शहर के आसपास की जमीनें कॉस्टली भी हो रही हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों को बैठ करके अपना डिवाइडेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक खेत का करना चाहे एक खेत का कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो शहर के पास खेत था उसमें अपने आप कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट प्रक्रिया है, इसलिए लोक अदालत सबसे अच्छी है। और लोक अदालत में लोक यानी जो अदालत है, लोक उसमें शब्द प्रयोग किया है लोक का। लोक लोक एक तरह से संसार भी होता है, लोक एक पब्लिक भी लोक होती है। तो यहाँ जो संदर्भ लिया है वो पब्लिक से लिया है, यानी जो अदालत है वो पब्लिक की अदालत है, यानी समझौता जो होगा वो दोनों ही पक्ष करेंगे। जज तो केवल बैठे हुए ये देखेंगे कि ये कहाँ होगा, कैसे होगा, कि कहीं कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि तो नहीं रह रही, बस उतना काम जज का है। बाकी उनको लोग यानी जो पब्लिक है, यानी वही अदालत है। इसीलिए इसको जो लोक अदालत में होते हैं वो ज्यादातर सिविल सूट समझौते के आधार पर होते हैं। इसी के साथ आप अधिक से बढ़ चढ़ करके 13 तारीख के उसमें हिस्सा लें, जिससे न्यायालयों पर भी बोझ कम पड़ेगा, इससे देश का राजस्व बचता है, हर तरह से फायदा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, परम आदरणीय सर ने अभी बड़ा विस्तारित रूप से समझौते के आधार पर होने वाले विवादों को सब कैसे हम यहाँ निस्तारित कर सकते हैं उसके विषय में पूरा अवगत कराया, और कैसे कैसे प्री लिटिगेशन के आधार पर हम लोग अधिवक्ता के रूप में समाज में कैसे जागृति जन जागृति पैदा करें, या कैसे उन मुकदमों की जो बहुत बड़ी अवधि तक खत्म होने वाली थी उनकी कैसे अवधि को छोटा कर दें, कैसे त्वरित न्याय दिलवाएं। तो ये हम लोगों की भी, अधिवक्ता बंधुओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो आने वाली 13 दिसंबर 2025 की संपूर्ण देश भर में लगने वाली इस लोक अदालत है, इसमें अधिक से अधिक अपने अपने जनपद में होने वाले जो भी मुकदमे हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका निस्तारण समयबद्ध रूप से वहां पहुंच करके उठाएं, लाभ उठाएं। और इस समय मैं चूंकि जनपद बुलंदशहर से बोल रहा हूं, तो हमारे यहाँ जनपद बुलंदशहर में जो लोक अदालत लगेगी वो लोक अदालत जनपद न्यायाधीश श्री संजय कुमार फर्स्ट परमादरणीय सर और जो जनपद न्यायाधीश हैं उनकी अध्यक्षता में, और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, आदरणीय श्री शहजाद अली जी, उनके संयोजन में यहाँ पर अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका सब अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं, ऐसी कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई, नमस्कार।